हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर गुरुकुल। आज का वीडियो है आईपी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है कि एमबीए जो स्टूडेंट कैट के थ्रू जा रहे हैं, बीसीए, बीएड, बीबीए, बीटेक और बीएड स्पेशल एजुकेशन, इन सारे प्रोग्राम्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके लिए आपको लास्ट टाइम मिला है 3 जुलाई तक का। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी में चॉइस फिलिंग के लिए कैसे आपको लॉग इन करना है, कहाँ पे जाके आपको चॉइस फिलिंग के सारे ऑप्शन मिलेंगे, किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपकी मॉडिफिकेशन कैसे होगी, एंड लास्ट में हम आपको पूरी बीबीए के लिए, बीसीए के लिए जिसके लिए मेजर स्टूडेंट है, पूरी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बताएंगे एंड किन बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे आपको कॉलेज को ऊपर नीचे रखने चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। राइट, तो वन बाय वन करके सारी चीज डिस्कस करते हैं। एंड गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उन सबको प्रॉपरली फॉलो करते हो सो डेफिनेटली एक एवरेज रैंक लाने के बाद भी आप टॉप कॉलेज में आईपी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट राउंड एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वे कि आप अपने आप को कैसे ऊपर रख सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। राइट, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन की, जिसके अंदर कि आपको सारा डिटेल मिल गया है। ये जितने भी करियर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन सबको हम लोगों ने पीडीएफ भेजा हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हाई लिख करके मैसेज भेज दीजिएगा, आपको पूरी पीडीएफ, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आईपी यूनिवर्सिटी में इन सारे कोर्सेज की चॉइस फिलिंग चल रही है। जिन स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए 1500 पहले पे कर दिया था, 1000 रुपीज काउंसलिंग के लिए पे कर चुके हैं, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग में जा सकते हैं। बट बाय एनी चांस जो स्टूडेंट ने बीबीए, बीसीए के लिए 1000 रुपीज पे नहीं करा था, उसकी डेट अगेन एक्सटेंड की गई है 1 जुलाई तक। तो 1 जुलाई से पहले भी 1000 रुपीज पे करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपने नहीं करा है। राइट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया 3 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको लॉगिन पता कहां से करना है। लॉगिन के लिए आपको ये आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पेज है, जिसपे आपने अभी तक की बाकी सारी एक्टिविटीज करी है। आपकी यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इसके अंदर इस तरह का पेज दिखता है। अब यहाँ पे कुछ एक दो बच्चों को कंफ्यूजन आते हैं, कुछ बच्चों को मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे कहते हैं सर इस पेज पे आ गए बट मुझे चॉइस फिलिंग का या पेमेंट करने का किसी तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ पे अप्लाई यूजी पीजी पे नहीं जाना है। यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जा रहे थे, आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। नंबर 1, माई एप्लीकेशन में भी एक छोटा सा कंफ्यूजन काफी बच्चों को आता है। जैसे आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह बीबीए, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा और दूसरा इतना, ये दोनों ऑप्शन आपको सेम लिस्ट में मिलेंगे। तो जहां पे काउंसलिंग भी लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करके लॉग इन करके आगे बढ़ना है। एक बार आप क्लिक करके लॉग इन करके आगे बढ़ते हैं, आपको अगले पेज पे यहाँ पे इस तरह का कुछ होम पेज मिलेगा, जहां पे आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जैसे बीबीए है, इस साल उसमें 72 चॉइसेस है, लास्ट ईयर 77 थी, कुछ चॉइस में भी एडिट हुआ है। तो इसको हम ध्यान से आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉलेज में एडिट हो चुके हैं, कितनी अगर आपने चॉइस फिल कर दी है तो कितनी है, कितनी आपने फिल नहीं करी है। यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आएगा। आप जब चॉइस एडिट कर देते हैं तो आइडियली उसको लॉक कर देना चाहिए। बाय एनी चांस कोई और आपकी आईडी से लॉगिन करके उसको चेंज या किसी तरह का कोई एरर ना हो तो लॉक कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अवेलेबल चॉइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आपको जो जो चॉइसेस अवेलेबल है वो दिख जाएगा। यहाँ पे एक बार आपको अपना पासवर्ड दोबारा मांगा जाता है फॉर वेरिफिकेशन, आप पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे। इस तरह का पेज, जैसे हम लोगों ने अभी रेफरेंस के लिए आपके सामने बीबीए का पेज लिया, राइट, इसी तरह से आपका बीसीए का या एमबीए कैट के थ्रू कर आप जा रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में जाएंगे इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4-5 चीजें पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको उसकी क्लियरिटी मिल जाए। देखो गाइस, ऑप्शन बहुत सारे हैं। इस साल बीबीए में इनका द्वारका वाला जो मेन कैंपस है वो भी ऐड हो चुका है। तो द्वारका वाला मेन कैंपस सबसे टॉप प्रायोरिटी हो सकता है स्टूडेंट की। देन अगर हम टॉप के 3 कॉलेज की बात करें, महाराजा सूरजमल जनकपुरी, महाराजा अग्रसेन रोहिणी, विप्स पीतमपुरा, यूजुअली ये 3 कॉलेज हमेशा टॉप 3 में रहते हैं। मेन कैंपस द्वारका का पहले बीबी में नहीं होता था, इस साल ऐड हुआ है। बीसीए में वो अब भी नहीं है, तो बाकी ऑप्शन हम लेके चल सकते हैं। अब जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि इंस्टीट्यूट टाइप। जब इस पर क्लिक करेंगे कि वो गवर्नमेंट का कैंपस है या फिर प्राइवेट है, इंस्टीट्यूट किसके अंदर अलग कर प्रोग्राम, जैसे बीबीए में 3 तरह के ऑप्शन है। जिन स्टूडेंट ने अगर पूरी लिस्ट अभी तक देखी है, बीबीए में 90% ऑप्शन में आपको नॉर्मल बीबीए मिलेगा। अगली मैं प्रेफरेंस शीट में दिखाऊंगा कि बाकी ऑप्शन में कहाँ का कौन से कॉलेज में है। बीबीए के अलावा कुछ कॉलेज में बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। सो बाय एनी चांस अगर आपकी प्रायोरिटी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आप प्रोग्राम में फिल्टर चूज करके वो आपके सामने फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। बिकॉज 71 चॉइसेस, आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। आपको वहां पे
कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैंकिंग इंश्योरेंस या फिर एक आईपी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन आता है बीबीए कंप्यूटर का, बीबीए कैब, उसको भी फिल्टर आउट करके आप प्रायोरिटी पे चूज कर सकते हैं या नॉर्मल बीबीए चूज करके सिर्फ बीबीए रख सकते हैं अगर आपकी वो प्रायोरिटी है। आप यहाँ पे जैसे ही ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन ऐड होकर के आ जाता है, वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा कि वो ऑप्शन आपका ऐड हो चुका है। कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हम लोगों ने 3 ऑप्शन इसमें अगर ऐड कर लिए तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहा है। अब जब आपकी चॉइस हो जाती है, आपने 3, 10, 15 जितने भी ऑप्शन ऐड कर लिए, आपको इनको भी सेटल करने के लिए ऑप्शन मिलता है अप और डाउन। अगर मान के चलिए आपने जगन्नाथ को रखा है सेकंड पे, ट्रिनिटी को रखा है थर्ड पे और इसकी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है, बाय चांस आपको भी लगता है नहीं मुझे ट्रिनिटी को ऊपर करना है, तो डायरेक्ट अप करके भी कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ कुछ छोटे मॉडिफिकेशन के पेजेस होते हैं जहां पे आप ये सारी चीजें जाकर के इजीली कर सकते हैं। एक बार आपको कंफर्म हो जाए मेरी चॉइस सारी भर गई है, उसके बाद आप इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको अभी लॉक कर सकते हो, आप चाहो तो उसको बाद में लॉक कर सकते हैं। इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं, वो फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है 4 या 5 जुलाई को आने का, रिजल्ट आने के बाद आपको पूरी लिस्ट शायद ना शो करे, आपको जो कॉलेज मिल गया या कुछ नहीं मिला है वो शो करेगा। तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इसके बाद कर दिया तो डैशबोर्ड पे शो करेगा आपने 4 चॉइसेस फिल करी है, 68 अभी आपके बाकी, आप चाहो तो कर सकते हो। स्टेटस अभी भी अनलॉक्ड है, आप अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो इस पर्टिकुलर राउंड में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद अगले राउंड में चॉइस एडिटिंग का जो आपको टाइम मिलेगा, जो विंडो मिलेगा, आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर राउंड के लिए लॉक करना नहीं करना ये आपकी चॉइस के साथ है, राइट। इसके बाद आप कभी भी दोबारा इस विंडो पे आके अपने फील्ड चॉइसेस को देख सकते हैं, चॉइस लॉक यहाँ से कर सकते हैं। ये अगले राउंड में जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये ऑप्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे, तब यहाँ से आप अपना ऑफर लेटर निकाल सकते हैं जो कॉलेज आपको मिला है, सीट अलॉटमेंट का यहाँ से आपको लेटर मिल जाएगा और फिर पेमेंट के लिए यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, राइट। इस तरीके से आपका ये पेज पूरा शो करेगा। अब हम आ जाते हैं चॉइस फिलिंग की जो प्रेफरेंस अवेलेबल है। अब यहाँ से प्लीज थोड़ा वीडियो को ध्यान से समझना कि हमारी कितने रैंक होने पे, मैं एग्जांपल के साथ 4-5 अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं किस रैंक पे हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। गाइस देखो, सबसे फर्स्ट अगर हमने चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अभी काफी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी सिनेरियो कि हमें सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं, सीयूटी रिजल्ट आएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम अप्लाई करेंगे, तो क्या यहाँ पे हम रजिस्टर करें, यहाँ पे हम चॉइस फिल करें। गाइस अगर अभी आप नहीं करोगे ये ऑप्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। आई विश आप सीयूटी में भी स्कोर करो, वहां भी टॉप कॉलेज क्रैक करो, अगर वो भी आपको मिल गया वेल एंड गुड, बट अगर आपका यहाँ पे ये मिस हो गया और बाद में वहां पर भी नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन करके अगर कॉलेज अलॉटमेंट हो भी जाती है, आपके पास पूरा चांस है कि इसको आप बाद में विड्रॉल करके अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो चॉइस फिल जरूर करें, अपने रैंक के हिसाब से करें। अब चॉइस फिलिंग में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, देखो ये हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, अगर मैं आपके स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अगर आप जिन स्टूडेंट को हमने व्हाट्सएप पे भेज दिया है, जिनको नहीं मिली तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं प्रेफरेंस की शीट दिखा देता हूँ। ये बीबीए की है, रैंक 1 से लेकर के रैंक 30। ओके, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, मोस्टली जगह पे आपको खाली बीबीए का ऑप्शन मिल रहा है, बट कुछ जगह पे बीबीए बीआई बैंकिंग इंश्योरेंस, राइट। बीबीए के साथ आपको कुछ जगह पे बीबीए सीएएम दिखेगा, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको स्टूडेंट को लेना है। ये बीबीए कैम जिनकी हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन बीबीए में आपको मिल रही है, राइट। डन, ये 76 है। ये कॉलेज की हम लोगों ने प्रेफरेंस शीट किस हिसाब से बनाई है, ये हम लोगों ने शीट बनाई है इस हिसाब से कि आपका लास्ट ईयर किस कॉलेज की क्या रैंक क्लोज हुई थी, और ये जनरल कैटेगरी की रैंक है जो हम लोगों ने स्क्रीन पे मेंशन करी है। लास्ट ईयर बीबीए के अंदर रैंक 260 से ऊपर फर्स्ट राउंड में महाराजा सूरजमल में एडमिशन नहीं लिए थे। सेम वे थर्ड राउंड में 842 वहां से लास्ट रैंक जिसमें आपको एडमिशन सूरजमल में मिल रहा था। महाराजा सूरजमल की सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, आईपी यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज हमने सब मेंशन करे, विप्स के अंदर फर्स्ट शिफ्ट 445, 891, राइट। इस तरीके से आपको सारे के सारे कॉलेज अवेलेबल थे, वो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। तो आप अकॉर्डिंगली आइडिया लगा सकते हैं। लेट्स से मेरी रैंक अभी है 500, तो मुझे क्या चॉइस फिल करनी चाहिए। 1500 है तो क्या करनी चाहिए, 2500 है, या फिर मेरी 7500 है, या फिर मेरी 10200 है, या इस तरह की जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग करके एक बार कुछ आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगर मेरी 500 है तो मुझे नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर जो आपको आईपी यूनिवर्सिटी में महाराजा सूरजमल जो सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है, इसके अलावा विप्स, हमने फर्स्ट पे इस बार जो ऑप्शन रखा है ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है
जो लास्ट ईयर तक आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए नहीं करा रहा था, तो इसलिए इसकी कोई कट ऑफ लास्ट ईयर की नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल है। अगले साल डेफिनेटली इसकी भी कट ऑफ दिखाएगा। इनफैक्ट फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कौन सा कॉलेज आपके किस रैंक तक जा रहा था या फिर इस राउंड में क्या कट ऑफ गई है। सो वी विल सजेस्ट, क्योंकि मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, डेफिनेटली इसका एक अलग चार्म होता है, अलग आपको एक्सपोजर होता है। तो जो स्टूडेंट द्वारका में जाने में कंफर्टेबल है, वो उसको अपनी 500 रैंक अगर आपकी है तो द्वारका का मेन कैंपस, इसके बाद आप जहां रहते हैं, अगर आप 500 रैंक में फॉल कर रहे हैं, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, डेफिनेटली महाराजा सूरजमल, नॉर्थ दिल्ली में है तो विप्स और महाराजा अग्रसेन, इनको प्रायोरिटी पे रख सकती है। आप इनकी किस तरीके से प्रेफरेंस भरेंगे, मान लीजिए महाराजा सूरजमल शिफ्ट 1, विप्स शिफ्ट 1, महाराजा अग्रसेन शिफ्ट 1, उसके बाद इनकी शिफ्ट 2 भी रख सकते हैं। ऑल्दो आपको सारे ही ऑप्शन मिल रहे हैं, 500 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो आपको ना मिले, तो आप कोई भी चॉइसेस रखेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट सेफर साइड हमेशा 2 to 4 to 5 ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। हमें अपनी रैंक के ऊपर जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई है यहाँ से एनालाइज करना होता है। हमारी जो 500 रैंक है, जो अगर 400 या 300 पे कुछ क्लोज हो रहा था, तब भी सेफर साइड रख सकते हैं, यू नेवर नो, इस बार वो मिल जाए। सेम वे आप 800 तक की जो कॉलेज मिल रहे थे उनको भी रख सकते हैं। अगर इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा टफ जा रही है, एटलीस्ट आपके चांसेस होंगे कि कुछ ना कुछ तो आपको मिले, राइट। तो इस तरीके से रखते हैं। मान लीजिए मेरी 1500 रैंक है, हाँ मुझे हो सकता है कि सूरजमल और विप्स की फर्स्ट शिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप इनको रखेंगे तो कोई हार्म नहीं है। आप चाहे तो प्रेफरेंस इसी तरह रख सकते हैं, मेन कैंपस नंबर 1 सूरजमल या विप्स, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपके एरिया में पड़ता है, उसको नंबर 1 पे रख करके देन इनकी शिफ्ट 2 को ऐड कर सकती है। काफी स्टूडेंट का कंफ्यूजन आता है, सर ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंगली शिफ्ट 1 तो नहीं मिल रहा, 2 मिल सकता था, बट क्योंकि मैंने शिफ्ट 1 भी डाल दिया फिर शिफ्ट 2 डाल दिया, तो मुझे वो दोनों में से कोई भी ना दे, ऐसा नहीं है। जो कॉलेज अलॉटमेंट होती है वो कंप्यूटराइज होती है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती है। मैं आपको अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं कि मान के चलिए मेरी रैंक है 7500 और मैंने अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली कुछ 7500 तक के लिए यहां तक ये कॉलेज डाल दी, जो मुझे पता है कि थर्ड कट ऑफ में मुझे यहां तक तो मिलने के चांसेस कम है, बट ये प्रैक्टिकल कॉलेज जो मुझे मिल सकते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल एंड कुछ आपके डिजायर्ड, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। आप चाहो तो इनको हटा सकते हैं 7500 में, आप इनको एक चांस ले सकते हैं और उनको आप जो है प्रैक्टिकली आपको पता है कि इजीली मिल ही जाएंगे, या फिर आप चाहो तो एज इट इज भी डाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने ये डाले, आपका प्रैक्टिकल कॉलेज ये मिलना था बट आपने ये डाला ही लेट है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी बच्चों को ही कंफ्यूजन होती है। आप जब, मेरी रैंक है 7500, तो आईपी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसकी रैंक 1 है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, उसकी सूरजमल थी, ठीक है उसको मिल गया। रैंक 2 की क्या थी, विप्सी, उसको मिल गया। एक एक देखेंगे, मान के चलो 1500 रैंक वाला बच्चा आ रहा है, अब उनके पास सूरजमल की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अग्रसेन की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मान के चलिए आपकी विप्स की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है, तो 1500 में जो मिल सकता है वो देगा। सेम वे 7500 आने तक कंसीडर वो ऊपर से पूरा देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि उनके पास, क्योंकि इन सब में अप्रोक्स 120 180 120 180 सीट्स होती है, जो खत्म हो चुकी, जो अवेलेबल नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अगर 50 ऑप्शन भरे हैं और पहले 48 में कुछ नहीं भी मिल रहा है, तो अब जहां पे जाके सीट अवेलेबल है वो आपको जरूर अलॉट हो जाएगी। तो प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत रहिएगा कि मैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, अभी भी आज मॉर्निंग में मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी, सर हमने तो बीजेएमसी में 5 ऑप्शन भरे थे क्योंकि हमें बताया गया था कि 5 ही भर सकते हैं, और मुझे तो लग रहा है कि सर मेरी रैंक ज्यादा कुछ मिल ही नहीं पाएगा, तो क्या हम चॉइस में हटा के कुछ और ऐड करें? ऐसा नहीं है, आपको कोई भी सिर्फ 3 5 10 की लिमिटेशन नहीं है, आप मैक्सिमम भर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली। आपको लग रहा है मेरी रैंक बहुत अच्छी है, टॉप के 5 में काम हो जाएगा, गुड इनफ। पर 1500 है, आपको 10 डालने की जरूरत है, 10 डाल सकते हैं। मेरी 10,000 है, मेरी 12,000 है, मुझे 20 ऑप्शन कम से कम डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 12,000 रैंक में लास्ट ईयर थर्ड कट ऑफ तक इन 30 में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो अगली लिस्ट में जो 12,000 पे मिल पा रहे हैं कुछ कॉलेजेस, वहां तक आपको प्रैक्टिकली डालने की जरूरत है। ये जो आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं कि 12,000 में ये ऑप्शन मिल पा रहे थे, तो आपको 40-45 ऑप्शन डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शुरू के 10 ऑप्शन जो बिल्कुल ही मिलने के चांस नहीं है, उनको रिमूव करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर आप मैक्सिमम चॉइस फिल करें, राइट, मैक्सिमम ऑप्शंस अपने ले करके चलें। इस बार जो कॉलेजेस ऐड हुए, एक तो मेन कैंपस ऐड हुआ, इसके अलावा एक ये एमबीएस स्कूल है जो कि आपका द्वारका में है। एमबीएस स्कूल था पहले काफी टाइम से, बट अभी कॉलेज के एफिलिएशन उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी से ले लिया है, तो अब बीबीए में
जो स्टूडेंट द्वारका या वेस्ट दिल्ली में है वो इनको भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 10,000 के आसपास है। इसकी कोई बेसिस नहीं थे, बट हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको 39 रैंक किया। बाकी सबको हमने उनकी असेंडिंग ऑर्डर में रैंक के थ्रू इनको ऑर्डर में लगाया है। करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शन आपके हो गए बीबीए की। इसके बाद जो स्टूडेंट बीसीए में जाना चाहते हैं, बीसीए की लिस्ट ये है। बीसीए में कोई भी कॉलेज इस बार ऐड नहीं हुआ है, लास्ट ईयर वाले ही सारे कॉलेज कंटिन्यू कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल सबसे टॉप ऑप्शन है, थर्ड कट ऑफ तक भी 279 से ऊपर वो नहीं गया। तो मेक श्योर अगर आपकी 200 से ऊपर 300 से ऊपर रैंक है, आप टॉप के 3-4 ऑप्शन को प्रायोरिटी में लेके चलो, सो दैट कि अगर ये नहीं मिलता तो बाकी ऑप्शंस आपके पास है। देन विप्स पीतमपुरा डेफिनेटली टॉप ऑप्शन में से है, और में से शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की भी हम लोगों ने अलग अलग रैंकिंग प्रॉपर दी हुई है, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से बीसीए की फर्स्ट लिस्ट एंड बीसीए की 21 से 43 तक लिस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारी प्रेफरेंस कि हम लोगों ने एक ऑर्डर में दिया है लास्ट ईयर के रैंक के अकॉर्डिंगली। आप कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपनी चॉइस फिलिंग करके चलिए। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, करियर गुरुकुल की हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे है। करियर गुरुकुल के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो दिल्ली एनसीआर में है, वो हमें डायरेक्टली कॉल करते हैं, वो सारी सर्विस ले रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया कर सकते हैं, राइट। बाकी इसके बाद अगले राउंड में जैसे ही रिजल्ट आएगा हम दोबारा इसकी वीडियो बना के आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आपको अगले राउंड में 40,000 पहले पे करने होते थे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, बट अभी जो बढ़ गया है वो 96,000, क्योंकि बाकी जो कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, बीजेएमसी इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उनका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो पार्शियल पेमेंट आपको करनी है एडमिशन को कंफर्म करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, वो 96,000 है। वो आपको 4 या 5 जुलाई जब भी रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको 3 to 5 डेज का टाइम मिलेगा पे करने के लिए। उसके आगे पेमेंट कैसे करनी है, अपनी चॉइस एडिटिंग के लिए क्या नोटिफिकेशन आती है, वो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, राइट। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए करियर गुरुकुल से जुड़े रहिए। ऑल राइट,